ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूं पंडित संजीव शर्मा। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति 2026 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश किस समय हो रहा है? क्या ये 14 जनवरी है या 15 जनवरी? कहीं आप गलत दिन स्नान दान करके पुण्य फल से वंचित तो नहीं हो रहे हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सटीक दिनांक और समय, शुभ मुहूर्त और वो अचूक उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं एक ऐसी गुप्त सावधानी बताऊंगा जो 2026 में आपकी सुख समृद्धि की रक्षा करेगी। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2026 में आने वाली मकर संक्रांति आपके जीवन में क्या शुभ अशुभ प्रभाव डालेगी। इस बार मकर संक्रांति की तिथि थोड़ी विशेष है। यह 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी, लेकिन सूर्यदेव इसी दिन रात्रि 9:38 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि संक्रांति रात में हो रही है, इसलिए इसका पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी 2026 को रहेगा। आप 15 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्नान और दान कर सकते हैं। विशेष पुण्यकाल दोपहर 1:57 तक रहेगा। अब बात करते हैं इस संक्रांति के ज्योतिष स्वरूप और प्रभावों की। शास्त्रों के अनुसार इसका वाहन शुकर है। शुकर का मतलब होता है सुअर है, और उपवाहन बैल रहेगा। यह देवी हरे वस्त्र पहने हुए है, चांदी के आभूषण धारण किए हुए है और हाथ में तलवार ली हुई है। इसका नाम मंदाकिनी है और यह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इन प्रभावों के आधार पर भविष्यफल यह है कि माघ मास में संक्रांति आने से सभी लोग सुखी होंगे और मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। हालांकि कृष्ण पक्ष का फल थोड़ा सतर्क रहने वाला है, क्योंकि इससे चोर, डाकू और दुष्ट मनुष्यों को सुख होता है। आज हम पंचांग से प्राप्त उन विस्तृत फलों के बारे में बात करेंगे जो मकर संक्रांति के समय बनने वाले विभिन्न योगों और स्थितियों पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं लेपन, भक्षण और आयुध के फलों की। यदि संक्रांति का लेपन चंदन हो तो ब्राह्मणों को क्लेश होगा, मलयागिरी आदि देशों में पीड़ा होगी, जबकि अन्य देशों के लोग सुखी रहेंगे और चंदन के व्यापार में घटा बढ़ी ज्यादा होगी, जिससे व्यापारियों को चिंता रहेगी। संक्रांति का भक्षक भिक्षान होने से प्रजा में संतोष रहेगा। राजाओं में महोत्सव, धान का भाव साधारण रहेगा और भिक्षा में जीवन यापन करने वाले साधु, सन्यासी, बैरागी आदि को पीड़ा होगी। यदि संक्रांति का आयुध खड्ग हो तो पक्षियों का नाश, यज्ञों का प्रचार और जगत में मांगलिक उत्सव अधिक होंगे, जबकि तलवार से जीविका वालों को पीड़ा होगी। इसके अतिरिक्त स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि संक्रांति की स्थिति ऊर्ध्व हो तो वह सुवायु, सुवृष्टि, सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, शांति आदि से राजा और प्रजा को सुख देती है एवं धान्य आदि की वृद्धि होती है और भाव भी मंदा होता है। यदि संक्रांति के मुहूर्त 30 हो तो वर्षा होती है। अंत में करण, प्रहर और लग्न का फल कोलवकरण हो तो हाथियों को हानि, पर घोड़ों आदि पक्षियों की वृद्धि होती है। रात्रि के दूसरे प्रहर में लगने से चोरों का नाश, छल कपट करने वालों को कष्ट होता है, लेकिन राजाओं को लाभ होता है। स्थिर लग्न का फल सन्यासियों और भूमि से जीविका चलाने वालों को पीड़ा देता है। हम मकर संक्रांति के कुछ और महत्वपूर्ण फलों और आपके जन्म नक्षत्र पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। मध्यम अनाजों की उपज सामान्य रहने पर शासक और जनता सामान्य रूप से सुखी रहते हैं। सभी वस्तुओं का भाव सम रहता है। दृष्टि फल, यदि दृष्टि वायव्य कोण में हो तो उत्तम फल मिलता है, लेकिन पश्चिम के देशों में युद्ध का भय रहता है और दक्षिण के देशों में सुख होता है। आगमन का फल, संक्रांति का आगमन हो तो पूर्व देशवासी सुखी रहते हैं। गमन फल,
यदि संक्रांति का गमन पश्चिम दिशा की ओर हो तो पश्चिम के राजाओं में संग्राम की चिंता, प्रजा में उपद्रव, उत्तर के देशों में भय और दक्षिण के देशों में सुख होता है। कोलवकरण का स्वरूप। संक्रांति के समय कोलवकरण हो तो संक्रांति का स्वरूप लंबा तथा पतला शरीर, श्याम वर्ण मतलब सांवला रंग, लंबे तथा ऊंचे केश और दीर्घ नेत्र मतलब बड़ी आंखों वाला जानना चाहिए। इस शुभ समय में आवश्यक दान है तिल, गुड़, खिचड़ी, नूतन बर्तन, गाय, गोग्रास, सोना, भूमि, वस्त्र, अनाज और कंबल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार संक्रांति का प्रभाव। अगर आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल है तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद हो तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी है तो आपको कष्ट के योग हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु है तो आपको वस्तु लाभ के योग हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र पुष्य, अश्लेषा, मगा है तो आपको हानि या नुकसान के योग हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा है तो आपको धन लाभ के योग हैं। आप सभी जैसा कि हमने देखा ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ नक्षत्रों के लिए यात्रा के योग हैं, कुछ के लिए हानि या कष्ट के और कुछ के लिए धन लाभ या सुख के योग बन रहे हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान हमें मार्ग दिखाता है कि हम कैसे इन अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं और शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन इन उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अशुभ प्रभाव कम करने हेतु यदि आपको हानि या कष्ट के योग हैं तो काला तिल, कंबल और खिचड़ी का दान करें। इससे शनिदेव शांत होते हैं और कठिनाइयां दूर होती हैं। शुभ प्रभाव बढ़ाने हेतु यदि आपको धन लाभ या सुख के योग हैं तो गुड़, वस्त्र और सोना या सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और समृद्धि बढ़ती है। अब मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताना जा रहा हूं जो सभी के लिए सुलभ है। घर में जब भी स्नान करें तिल का उपटन शरीर पर जरूर लगाएं। घर पे स्नान करें या पवित्र नदी में स्नान करें, तिल का उपटन लगाना ना भूलें। गाय को हरा चारा खिलाएं और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इन उपायों को सच्चे विश्वास के साथ करें और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। अगर आपको ये ज्योतिष जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय मां ताप्ती।